Hello everyone, welcome to Glamorous Study with Avi. Today I am going to explain you the future tense. In the previous video, I have explained you the past tense. The link of the video of the present tense and of past tense is in the description box. You can see that from there. Now we will start our future tense. Okay? So future tense के भी 4 टाइप्स होते हैं: indefinite, continuous, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। सबसे पहले हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट का एक यूज़ होता है, वो कहाँ होता है? एन एक्शन दैट टेक्स प्लेस इन फ्यूचर, यानी कि जब हमें सिंपली ये पता चलता है कि कोई एक्शन फ्यूचर में होने वाला है, वहाँ पे हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल, आई शैल गो टू लखनऊ टुमारो। नंबर 2, Sudhil will visit me on Saturday. So here we came to know that we will use here future indefinite tense. Okay. अब हम इसके भी एफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसका एफर्मेटिव का रूल पढ़ते हैं, जो है सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, वी विल गो टू दिल्ली। इसमें विल शैल का यूज़ होता है। आजकल शैल का यूज़ बहुत कम हो गया है। अगर क्वेश्चन में शैल हो कि हमें क्वेश्चन में शैल है, फिर उसके बाद उसे फ्यूचर में करना है, तो देन यू कैन यूज़ शैल। अदरवाइज तो शैल का यूज़ अब बहुत कम हो गया है, मोस्टली विल का ही यूज़ होता है। नाउ नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का रूल होता है हमारा सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नोट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसा कि मैंने अपनी पिछली 2 वीडियोस में भी बताया है कि नेगेटिव और इंडेफिनिट में सिर्फ यही फ़र्क होता है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लग जाता है। हर जगह यही फ़र्क होता है नेगेटिव और एफर्मेटिव में। लेकिन पास्ट का जो एफर्मेटिव होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है। इसका एग्जाम्पल है हमारा ही विल नॉट गो टू दिल्ली। ओके, तो ये हमारा नेगेटिव और एफर्मेटिव हो गया। अब हम इसका इंटरोगेटिव करेंगे। इंटरोगेटिव का रूल होता है इसका विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसका मीनिंग कि वही होता है जैसा कि मैंने अपनी पहली वीडियोस में बताया कि सब्जेक्ट सेकंड प्लेस पे आ जाता है, हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट प्लेस पे चली जाती है, ऑब्जेक्ट के बाद या लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाता है। एग्जाम्पल, विल ही गो टू दिल्ली। नाउ हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस आ गया है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का एक यूज़ होता है, वो मैं बता देता हूँ। एन एक्शन as it goes on in the future or an action planned for the some time in the future, यानी कि कोई एक्शन जो फ्यूचर में होएगा या फिर जो फ्यूचर में होने के लिए प्लान हुआ है होता है। एग्जाम्पल, वी शैल बी गोइंग टू हर हाउस ऑन मंडे। दे विल बी इनॉग्रेटिंग द न्यू ऑडिटोरियम ऑन 4th of the next month। ओके, यानी कि जब भी कोई चीज़ फ्यूचर में प्लान की गई होती है, फ्यूचर में कंटिन्यू हो रही होती है, वहाँ पे हम फ्यूचर कंटिन्यूअस का यूज़ करते हैं। इसके भी हम एफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव को पढ़ेंगे। एफर्मेटिव का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, ही विल बी गोइंग टू दिल्ली। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में क्या अंतर होता है? सबसे जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस होते हैं उनमें बी नहीं लगता है, लेकिन फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में हमारा हेल्पिंग वर्ब के बाद बी लगता है। ओके, नाउ नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का रूल होता है हमारा सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नोट प्लस बी प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, ही विल नॉट बी गोइंग टू दिल्ली।
इसमें वही होता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लग जाता है। हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नोट लगता है, अगर हम बी के बाद नोट लगाएंगे तो वो हमारा गलत हो जाएगा। नाउ इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में भी हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट प्लेस पे, सब्जेक्ट सेकंड प्लेस पे, सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसका रूल हो गया विल और शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसका एक एग्जाम्पल भी गिवन है, विल ही बी गोइंग टू दिल्ली। अब हमारा जो थर्ड टेंस आता है वो आता है हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसका भी सिर्फ वन ही यूज़ होता है, जो कि तब होता है जब एन एक्शन दैट इज़ टू बी कम्प्लीटेड एट सम टाइम इन द फ्यूचर, यानी कि जब कोई एक्शन कुछ टाइम के लिए फ्यूचर में कंप्लीट होने वाला होता है, वहाँ पे भी फ्यूचर टेंस का हम यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल, बाय 2 o'clock ऑन संडे द IPL मैचेस शैल हैव फिनिश्ड। I shall have finished stitching this shirt by tomorrow। अब हम इसके भी एफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को पढ़ेंगे। नंबर 1, एफर्मेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। परफेक्ट चाहे पास्ट हो, प्रेजेंट हो या फ्यूचर हो, उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगती है। और फ्यूचर टेंसेस में हैज़ नहीं लगता, उसमें सिर्फ हैव लगता है। जैसे प्रेजेंट में हैज़ हैव लगते हैं लेकिन, और पास्ट में हैड लगता है, लेकिन फ्यूचर में हैव लगता है, सिर्फ हैव। एग्जाम्पल, ही विल हैव गॉन टू दिल्ली। नाउ नेगेटिव सेंटेंस, हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगता है, बाकी सब सेम होएगा। सो इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नोट प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसका एग्जाम्पल है ही विल नॉट हैव गॉन टू दिल्ली। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस का हमारा रूल है विल और शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसमें भी वही सेम प्रोसेस रिपीट होएगा, सब्जेक्ट सेकंड प्लेस पे, हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट प्लेस पे और सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, विल ही हैव गॉन टू दिल्ली। ना, ये हमारा लास्ट टेंस है जो कि है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसके बाद हमारा फ्यूचर टेंस कंप्लीट हो जाएगा और हमारी ये टेंसेस की सीरीज भी कंप्लीट हो जाएगी। इसका भी एक ही यूज़ होता है, an action that will have been completed and will continue for some time in the future। यानी कि एक एक्शन जो कंप्लीट हो चुका है लेकिन थोड़े टाइम के लिए वो फ्यूचर में चलेगा। एग्जाम्पल, द मैचेस विल हैव बीन गोइंग ऑन फॉर 20 days till June 1st। नाउ अब हम इसके भी एफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को पढ़ेंगे। सो नंबर 1, एफर्मेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव सेंटेंस का इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर प्लस टाइम। इसमें सिंस नहीं लगता, इसमें से फॉर लगता है। जैसे प्रेजेंट और पास्ट में सिंस और फॉर लगता था, लेकिन इसमें सिर्फ फॉर लगता है और इसमें बी की जगह बीन हो जाएगा। बीन हमारे पहले सेंटेंसेस में भी था जो कि प्रेजेंट और पास्ट थे, लेकिन परफेक्ट में बी लगता है और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बीन लगता है। ओके, एग्जाम्पल, ही विल हैव बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 3 hours। ओके, हमारा सेकेंड टेंस है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का रूल बस वो एक छोटा सा डिफरेंस होता है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लग जाता है, बाकी सब सेम। सो रूल है हमारा सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नोट प्लस हैव प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर प्लस टाइम। सो हमारा इसका एग्जाम्पल हो गया है
he will not have been writing a letter for 3 hours. Now हमारा लास्ट सेंटेंस है इंटरोगेटिव सेंटेंस, इसके बाद हमारा कंप्लीट हो जाएगा. इसमें वही होता है सब्जेक्ट सेकंड प्लेस पे और हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट प्लेस पे और सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क. इसका रूल होता है हमारा विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस for प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क. एग्जाम्पल, will he have been writing a letter for 3 hours and the question mark. Here question mark is missing, but you have to put the question mark. So now after this our topic is completed. Now from tomorrow you will get the another topic. Here our tenses series is completed. Okay, if you are having any query you can ask that in the comment section, and hope you like my video. If you like my video, please subscribe my channel. Thank you.